हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद आकृष। तो आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक स्पेशल सेटअप देने के लिए जो बिगिनर्स हैं या फिर जो इवन जो ट्रेडर्स हैं इवन उनके लिए भी बहुत काम की स्ट्रेटजी है। बहुत ही अच्छा सेटअप है। मैं खुद इसे अपने यूज़ करता हूँ। मैं डेली जब भी मुझे कोई ऐसी एक सेटअप मुझे मिलता है बढ़िया सा, तो मैं उसमें ट्रेड ज़रूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूँगा और जो भी मैं सेटअप बताने वाला हूँ आपको, उसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है। लोग होते हैं ना कि अपने वीडियो डाल दिया कि ये स्ट्रेटजी है, यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, बट उसके पीछे का ना लॉजिक आपको नहीं बताते। वो मैं आपको विद लॉजिक आपको समझाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी इतनी सक्सेसफुल क्यों है। ठीक है, और ये जो सेटअप है ये आपका इक्विटी में भी काम आएगा, ये आपका कमोडिटीज में भी काम आएगा, ये आपका करेंसी में, इंडेक्स में, सब जगह आपको ये काम करेगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, ताकि क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा ये चीज़। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअल में काम कितना अच्छा ऐसे क्यों करता है और क्या रीज़न है इसके पीछे, वो जानने की कोशिश कीजिए। तो सीखने के लिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, बट आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए। इसको लाइक करके छोड़ दीजिए या फिर सेव लेटर में डाल दीजिए, ताकि आप थोड़े आराम से इसको देखिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो सेटअप है, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाली है इसके लिए। जो रूल्स हैं बेसिकली, वो रूल्स क्या क्या हैं। पहला जो है वो निफ्टी 50 के अंदर वो स्टॉक होना चाहिए। राइट, ये हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम 15 मिनट का चार्ट लेंगे फॉर इक्विटी। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, फॉर इक्विटी। ठीक है, इक्विटी कैश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, 15 मिनट का चार्ट लेंगे यहाँ पे, मिनिमम 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लेंगे। और तीसरे जो है वॉल्यूम को भी हम देखेंगे, मैटर करेगा वॉल्यूम भी यहाँ पर। तो वॉल्यूम कैसे मैटर करेगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैटर करना है। और कुछ इसमें जो पहली बात, तो हम इसमें कोई भी इंडिकेटर की हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम एक सपोर्ट के लिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सिर्फ एक सपोर्ट लेने के लिए, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे। राइट, तो तीन ये चीजें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए। कि निफ्टी 50 का स्टॉक होना चाहिए, 15 मिनट का चार्ट लेना है मिनिमम। ठीक है, और ये 30 मिनट का भी ले सकते हो और 1 घंटे का भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और एक चीज और इसमें की खास बात यह है सेटअप की, टाइम फ्रेम अगर ज्यादा पे आपको वो सेटअप मिल रहा है तो आपको उतने ही बढ़िया टारगेट उस सेटअप में मिलेंगे फिर। राइट, तो 15 मिनट के चार्ट से कम लेना है 5 मिनट या 2 काम ये वहां पे भी करेगा, बट आपको चार्ट मतलब बहुत ज्यादा छोटे टारगेट्स मिलते हैं, 2, 4, 10 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे आपको 5 मिनट का अगर आप चार्ट यूज कर रहे हो या 1 मिनट का भी यूज करते हो, बट कंडीशन तो सेम ही रहेंगी। राइट, बट मैं प्रीफर करता हूँ 15 मिनट का चार्ट इक्विटी में लेने के लिए। राइट, और फॉर कमोडिटीज के लिए हम क्या करेंगे, कमोडिटी कोई भी चलेगी, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे आपका कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे नेचुरल गैस, क्रूड वगैरह, कोई सी भी कमोडिटी हो, एनी कमोडिटीज एंड करेंसी के लिए। करेंसी भी लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो और अच्छा, इसके लिए जो है फॉर इक्विटी और ये बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल होगा ये, और निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए ये तीनों कंडीशन सेम है। राइट, तो इसमें हमारा जो टाइम फ्रेम है वो मिनिमम होगा 30 मिनट्स का। राइट, बाकी वॉल्यूम जो है वो भी मैटर करेगी, वॉल्यूम के लिए भी सेम कंडीशन होंगी जो इक्विटी में रहेंगी। इक्विटी बीएनएफ निफ्टी के लिए वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम ही है कमोडिटीज और करेंसीज के लिए। राइट, तो ये दोस्तों कंडीशंस हैं इस सेटअप के लिए, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और बहुत ही ध्यान से आप जो मैं अब बताने वाला हूं वो आप चीज समझने की कोशिश कीजिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। ओके, राइट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है
आप ये ना कहीं भी बन सकता है, कभी भी बनेगा सेटअप, यानी सुबह भी बन सकता है, दोपहर को भी बनेगा, या जो लास्ट वर्किंग आवर्स है हमारे तब भी बनेगा। तो ये आपको किसी भी समय ये आपको ये बनता हुआ दिखाई दे सकता है ये सेटअप। तो चलिए मैं आपको ये लेटेस्ट बता रहा हूँ जो हीरो मोटोकॉर्प मुझे परसों मिला था, तो मैंने उसमें कैसे फाइंड आउट किया था। तो मेरे पास एक सर्टेन वॉच लिस्ट है, मैंने हर सेक्टर के कुछ एक स्टॉक निकाल के रखे हुए हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से वो निकाले हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख लीजिए वीडियो, आपको पता लग जाएगा। हर सेक्टर से मैंने कुछ 2-4 स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं उन्हीं में ज्यादातर ट्रेड करता हूँ, राइट। तो अभी नोटिस जो सेटअप शुरू करते हैं, तो 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है हमने, राइट। इक्विटी है, हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक है। तो अभी क्या है, हर कैंडल 15 मिनट की बन रही है, हमें कम से कम, अभी ये ना फॉल पे चल रहा है, राइट, हमें कम से कम 2 रेड कैंडल चाहिए विद वॉल्यूम, मिनिमम 2 कैंडल्स हमें चाहिए, एटलीस्ट 2 कैंडल्स रेड कैंडल। और उसके बाद चाहे वो फिर तीसरी कैंडल हो सकती है, वो चौथी कैंडल भी हो सकती है, वो 5वीं कैंडल भी हो सकती है, यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल बनेगी। यानी कि इस समय देखिए आप, हीरो मोटोकॉर्प एक फॉल में है, तो अपोजिट डायरेक्शन की कॉल जो कैंडल होगी वो कैसी होगी, वो ग्रीन कलर की होगी, राइट। जैसे कि वो ये कैंडल बनी है, यहाँ पे अभी कर्सर है मेरा, राइट। तो ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये या तो 2 कैंडल के बाद बन जाए, यानी कि यहाँ पे अगर तीसरी कैंडल होती तो भी चलेगा हमारा सेटअप, चौथी होगी तब भी चलेगा, 5वीं होगी तब भी चलेगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है, जो पिछली कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। अब वॉल्यूम अच्छा होगा कैसे पता लगेगा, देखिए जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है यहाँ पर, इसकी सेटिंग में जाइए। बाय डिफॉल्ट ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज होता है, वॉल्यूम MA। अगर ये टिक नहीं है तो आप इसको टिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी ऐसे, जो ऑरेंज कलर की है ना। अगर जो भी कैंडल के आप ऊपर कर्सर रखोगे, नीचे आप अगर वॉल्यूम देखोगे, तो अगर वो जो वॉल्यूम का साइज है अगर वो उस लाइन से ऊपर है, तो आप समझ जाइए कि वो वॉल्यूम उसमें अच्छा है, राइट। और कम है वॉल्यूम, मतलब कि वो लाइन से नीचे है। तो अभी कंडीशन क्या है, जो हमारी एक डायरेक्शन की 2 कैंडल हैं, मिनिमम 2 कैंडल, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही डायरेक्शन की हमारी 2 या 3 कैंडल होगी, राइट, वॉल्यूम भी हमारा अच्छा आ गया। फिर एक अपोजिट डायरेक्शन की हमारी एक कैंडल बनती है, जिसका, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसका वॉल्यूम मूविंग एवरेज से कम होना चाहिए। जो वॉल्यूम मूविंग एवरेज की लाइन है उससे कम होना चाहिए। इवन टच भी कर रहा है तो भी ये सेटअप वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे अच्छा खासा कम है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि लाइन से बहुत नीचे है, राइट। ऐसी कैंडल हमें चाहिए जिसका वॉल्यूम कम हो और अपोजिट डायरेक्शन। यहां से देखिए पिछली 5 कैंडल रेड बनी हुई है, राइट, और मूविंग एवरेज से ऊपर है सारी की सारी, यानी कि बहुत अच्छे फॉल है यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में, बहुत अच्छा फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे सेलर्स हैं यहाँ पर, बायर्स हैं ही नहीं एक तरह से। और उसके बाद एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल बनी ग्रीन, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, और जो कैंडल का साइज है वो पिछले जो कैंडल है, मतलब जो ग्रीन कैंडल है हमारी अपोजिट वाली, उसके जो बॉडी साइज है वो पिछली रेड कैंडल के बॉडी साइज से मोट 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर पिछली कैंडल का बॉडी साइज 10 पॉइंट का है, तो हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल होगी वो 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जितनी कम होगी उतना ही बेहतरीन है, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। अभी देखो, अगर मैं बॉडी की बात करूं यहाँ पे, तो ओपन और क्लोज देखिए आप कितना है यहाँ पर, 30-29 ले लेते हैं राउंड फिगर, 30-30 का ओपन है हमारा और क्लोज है हमारा 30-22 का, यानी 8 पॉइंट की कैंडल हमारी लगभग ये बॉडी की है, राइट। और इसका ग्रीन वाली का देखो ओपन लो, सिर्फ 2 पॉइंट का है, यानी कि हमारी कंडीशन पूरी हो गई है। वो 8 पॉइंट की थी और ये 2 पॉइंट की थी, यानी 50% से काफी नीचे है, यानी कि ऑलमोस्ट 25% है इवन। तो अभी देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक डायरेक्शन की हमें 2 कैंडल चाहिए मिनिमम, वो 3 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 भी हो जाए तो भी कोई, बट एक के बाद अगर कैंडल बन रही है तब नहीं करना है हमने वो, राइट। एक कैंडल बनी, मान लो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पे दूसरी बन गई ऐसी, तो फिर नहीं करना है, नहीं एप्लीकेबल है फिर ये सेटअप। हमें एटलीस्ट 2 कैंडल चाहिए यहाँ पर, उसके बाद 3 कैंडल भी हो जाएंगी तब भी अच्छा है, 5 हो जाएंगी तब भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। बट अपोजिट डायरेक्शन की जो कैंडल बनेगी उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि वॉल्यूम जो है मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए उसमें, और जो बॉडी साइज है वो पिछली कैंडल के बॉडी साइज से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है। अभी हमें हमारा सेटअप यहाँ पे बन गया, हमें दिख रहा था कि यहाँ पे बन रहा है,
तो अभी हमें तैयार हो जाना है अपने ऑर्डर के लिए। जैसे ही हमारे 2 या 3 सेकंड रह जाएंगे 15 मिनट की कैंडल के, हमने वहां पे सेल लगा देना, क्योंकि ये फॉल में है तो हमें सेल ही करेंगे, राइट। अब हमें सेल कहाँ करना है, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कैंडल। सेल हम करेंगे ये जो ग्रीन कैंडल है और जो पिछली उसकी वाली रेड कैंडल है, इन दोनों का जो भी लो होगा उसके नीचे हम सेल करेंगे। यानी कि देखो इसका ग्रीन कैंडल का लो है हमारा यहाँ पे देखिए 30-21.60 और इसका लो है हमारा 30-22.60, यानी कि 30-21-60 हमारा लो है दोनों में से। तो 30-21 पे हम यहाँ पे सेल करेंगे और इसी ग्रीन कैंडल के, यानी कि जो भी इन दोनों कैंडल्स का हाई है, यानी कि ये वाला ले लो आप और ये वाली कैंडल, आई मीन जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, हाई प्लस कुछ एक दो पॉइंट का फर्क लेके। अब ये 3000 का स्टॉक है तो जैसे इसका हाई 30-30 का है तो 30-32 या 30-33 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 30-21 की हमारी सेल हो गई और 30-32 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद आप इसको ट्रेल करते जाइए। बहुत अच्छा मूव दिया है हीरो मोटोकॉर्प ने, आप देखिए यहाँ से कहीं भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लेगा। अच्छा, आपको ट्रेल कैसे करना है, या तो आप टारगेट ले लो 20-30-40 पॉइंट का, जितना आपकी इच्छा है आप अपना टारगेट ले लीजिए। अगर आपको ट्रेल करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है जो भी आपका तरीका है ट्रेड करने का, अगर जो फ्रेशर्स हैं मतलब जो बिगिनर्स हैं उनको टारगेट अगर नहीं पता लग रहे तो टारगेट ट्रेल करिए। वो ट्रेल कैसे करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे आपकी ऑर्डर लग गया इस वाली कैंडल पे, राइट, आपका 30-21 पे आपके यहाँ पे ऑर्डर लग गया और इसका हाई हमारा 30-27.40। तो ट्रेल करने का मतलब जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है और जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है और ये वाली कैंडल हमारी बननी शुरू हुई है, तो पिछली कैंडल होगी ये वाली, तो इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लो। यानी कि 30-27.40 है तो 30-29 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसी तरह से यहाँ पे अगर इस कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे आए हैं तो इसके कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि 30-25 का लगा लो। इसी तरह से मूव करते जाओ, 3007 का लगा लो यहाँ पर आप 2995 का लगा लो, 94 का लगा लो। इसी तरह से यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, तो आपका स्टॉप लॉस जो फाइनली ट्रेल वाला जो हिट होगा वो इस कैंडल पे होगा, क्योंकि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। यानी कि 2901 है, 2903 के आसपास आपका अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो इस वाली कैंडल से हिट हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार रैली हमें मिली है हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर दूं फ्रेंड्स कि ये जो सेटअप है, हो सकता है आपको हर स्टॉक में डेली ना मिले और एक्चुअल में मिलता भी नहीं है। ये आपको महीने में हो सकता है कि आपको 5-7 बार मिले, बट जब भी मिलेगा आपको एक बहुत अच्छा आपको पैसे कमा के देके जाएगा। एक ही स्टॉक आपको ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, उस दिन आपको दूसरे स्टॉक में देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने जब ये इसमें ट्रेड लिया था 26 तारीख पर कल के लिए, तो मैंने सिर्फ यही एक स्टॉक देखा था, इसी को वॉच किया मैंने और फिर मैंने पूरा ट्रेल करते गया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम वही तरीका मैंने फॉलो किया ट्रेल करने के लिए, और मैंने यहाँ से पूरे लगभग 120 पॉइंट यहाँ पे गेन किया। 30-21 पे मैंने सेल किया था और 2903 पे मैं निकला था। ऑलमोस्ट 120-15 के आसपास मैंने पॉइंट गेन किया यहाँ पे, राइट। तो चलिए ये तो है, ये तो था अगर हम सेल साइड में हैं, राइट। सेम कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यानी कि बाई साइड में। अब बाई साइड का हम देखते हैं, कोशिश करते हैं बाई साइड में कुछ निकालने की। तो अच्छा, ये तो हो गया इक्विटी का एग्जांपल। अब चलिए कॉपर एक ले लेते हैं कमोडिटीज का, जो मैंने सबसे पहले आपको कंडीशन बताई थी कि कॉपर में हम या किसी भी कमोडिटी में हम मिनिमम 30 मिनट्स का चार्ट लेंगे। 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का चार्ट नहीं लेंगे, मिनिमम 30 मिनट्स का चार्ट लेंगे। तो चलिए देखते हैं बाई साइड में हमें कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो हमें यहाँ मिली है। देखिए एक कैंडल, देखिए इसका वॉल्यूम देखिए मूविंग एवरेज से ऊपर है, उसके अगली कैंडल का मूविंग जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा मूविंग एवरेज से ऊपर है, काफी अच्छा, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन होगी। और तीसरी कैंडल हमारी देखिए मूविंग एवरेज से नीचे है जो उसका वॉल्यूम है, और कैंडल का साइज देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं कि 50% से तो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है इवन। अगर आप इसका ओपन और क्लोज देखेंगे 530-80 ओपन है और 534, यानी कि लगभग 4 पॉइंट की कैंडल है। और ये देखिए इसका ओपन और क्लोज कितना है, सिर्फ कुछ 10 पैसे का। यहाँ पे 4 पॉइंट और सिर्फ 10 पैसे का आपका बॉडी साइज है। बस इसके ऊपर आपको बाई करना है, यानी कि 534.70 पे बाई कीजिए और 533.60 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बस उसके बाद बहुत ही शानदार आपको इसने रिटर्न देके दिए। कॉपर का लॉट 2500 रुपए का होता है, तो 534.70 से लेके आपके हाई जो लगा है 548 का, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 13-14 पॉइंट मिले हैं कॉपर में।
हाँ, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे यार कॉपर में हमेशा थोड़ी ना इतने मूव आते हैं। यस, बिल्कुल नहीं आते हैं, बट कॉपर का लॉट 2,500 का है। अगर आपको 2 या 3 पॉइंट भी मिल गए तो भी आपके 7,000 8,000 रुपये हो जाते हैं, जो कि इंट्राडे के लिए काफी अच्छा अमाउंट है। बट ये एक लकी डे था, जिसने भी अगर मान लीजिए टारगेट्स नहीं लगाए होंगे और जब भी उसने यहाँ पे बाई किया होगा तो देखिए एक ही कैंडल में उसको 15 पॉइंट मिल गए, यानी कि सिर्फ 15 मिनट में उसको 15 पॉइंट मिले हैं। 15 को 25 से आप मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं आप कैलकुलेट कर लो आराम से 25-30 हजार रुपये हो जाएंगे आराम इजीली, राइट। तो ये हो गया हमारा 22 ऐप के लिए। बिल्कुल सेम सेटअप है। जो अपोजिट कैंडल बनेगी उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो वॉल्यूम है मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। इवन अगर टच भी कर रहा है, क्रॉस तो हो गया जो, तो वो तो करना ही नहीं है। इवन अगर टच भी हो रहा है ना, तो भी आप वो ये वाला जो सेटअप है वो एप्लीकेबल नहीं मत करो, फिर वो रिस्क हो जाता है थोड़ा सा, राइट। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया बाई साइड के लिए, और हीरो मोटोकॉम में मैंने आपको बताया था सेल साइड के लिए। अब मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि ये जो टाइम फ्रेम है ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया और आपको अच्छे मूव मिल सकता है। अब वो मैं क्यों बोल रहा था, चलिए हीरो मोटोकॉप पे वापस चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट में बताया ना, ये वाला यहाँ पर थे हम, राइट। 15 मिनट में मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेबल था। अगर मैं यहाँ पे थे हम, इस 15 मिनट को ऐसे लगाया हुआ था हमने, राइट। अगर मैं इसको 30 मिनट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिली है। यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सेम आपको वही फॉलो करना है, बट यहाँ पे वॉल्यूम आपका मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होता है कि यार लें या ना लें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए अगर ये नीचे होता तो बिल्कुल श्योरिटी है, आप बिल्कुल आंखें बंद करके आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो और अच्छे पैसे कमाओ। अब लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे भी ट्रेड ले लेंगे। 10 पॉइंट का रिस्क है, सोचते हैं कि यार देखो वॉल्यूम कितना अच्छा है पिछली कैंडल्स में, सेलर्स बहुत अच्छे हैं, और ये एक फिद्दी सी रेड कैंडल बनी है। जो बायर्स हैं काइंड ऑफ, जो यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है वो बहुत ही कम है। तो वो यहाँ 10 पॉइंट का रिस्क ले लेके अपना बैठ जाते हैं। मतलब 50 स्टॉक ले लिए, 100 ले लिए, 100 भी लेंगे तो भी 1000 का ही एक रिस्क होता है। और देखिए गेन बहुत अच्छा हुआ है इनका, 2978 पे अगर सेल करेंगे तो आपका देखिए ट्रेल भी आपका 2902 पे होगा, यानी कि लगभग 70 पॉइंट तो आपको इजीली फिर भी मिल गया, 70-75 पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में भी कामयाब है ये, बट आपको वॉल्यूम वगैरह को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वॉल्यूम यहाँ से ऊपर निकल गया है, तो अगर मैं होता 30 मिनट का चार्ट देख रहा होता तो आई विल नॉट टेक दिस, बट रिस्की है। अगर आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा तो आप इसको ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से वीडियो देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, राइट। अब चलिए एक और कंफर्मेशन, अब बात करते हैं कंफर्मेशन की। मोर कंफर्मेशन जैसे बोलते हैं कि यार चलो एक हमें एडवांटेज मिल जाएगा, कोई एक ऐसा इंडिकेटर लगा लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हमें एक और प्लस पॉइंट हो जाए हमारे लिए। तो वो दोस्तों है मेरे पास 2 इंडिकेटर मैंने यूज किए हुए हैं EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक 50 का है और एक 200 का है, राइट। तो अभी 50 और 200 का लॉजिक क्या है? जो 200 वाला है वो ऊपर वाला है, जो रेड में है, और जो ग्रीन है वो दैट इज 50 EMA। तो सिंपल लॉजिक है, कुछ भी ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी 50 EMA से नीचे चल रहा है तो वो उसमें बियरिश मोमेंटम है, यानी कि वो बाई साइड में इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बुल साइड में, आई मीन बियर साइड में है। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे सोचा था कि चलो ये 50 EMA से नीचे भी है। एक कंफर्मेशन ये आ गई है कि हमें इसमें सेल ही करेंगे। अगर हमारा सेटअप बना तो हम सेल में ही जाएंगे, हम बाई नहीं करेंगे, चाहे वापसी में कितना भी अच्छा सेटअप है। अभी देखो यहाँ से रिवर्स हुआ है आज, बट यहाँ पे हमारा सेटअप बना ही नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी बन रहा था लेकिन हमारी कैंडल बड़ी हो गई है। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं यहाँ के ऊपर मैं बाई करूं, लेकिन कैंडल चूंकि बड़ी थी तो मैं इसलिए मैंने किया नहीं, और वो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद ब्रेक ही नहीं हुआ तो वापस नीचे आ गया। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है 50 EMA की, ये एक तरह से डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। आप देखो पीछे से, अगर आप बैक से भी आप चेक करोगे, देखो कहाँ इसने पूरी तरह रेसिस्ट करती हुई आ रही है। ये लाइन पूरी तरह रेसिस्टेंस दिया है इसने, राइट। ये देखो पूरे यहाँ से यहाँ पे जब ब्रेक हुआ है तो उसको क्रॉस कर ही नहीं पाई आराम से, देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ ही चल रही 50 EMA की लाइन जब भी ब्रेक किया है इसने। तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, और अगर आपको करना है तो आप भी यूज कर सकते हो।
बट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, ये एक स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है, कमोडिटी बेस में भी काम आएगी, इंडेक्स में भी आपको काम आएगी, बैंक निफ्टी वगैरह में भी आपको काम आएगी। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं कुछ है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अगर मिलता है। 15 मिनट का ही चार्ट है, आप देखिए कोई भी इसमें ऐसे ही कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कुछ और कुछ मिले ना उस पर। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कहीं कुछ बन रहा है क्या। चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे कुछ है क्या, बट यहाँ पे वॉल्यूम देखिए टच हो गया है, बट फिर भी इसने दे दिया है, हमें ठीक ठाक गेन दे दिया। इसका बॉडी साइज भी मतलब 50% से तो नीचे ही, 50% लगभग यहाँ पे होगा, 50% से तो नीचे ही है। तो इसको आप लो पे आप सेल कीजिए और बाई जो इसका हाई है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा इंडेक्स है, तो जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो हाई से लगभग 20 या 25 पॉइंट ऊपर मान के चलिए, आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि देखिए 23,427 हाई है, तो 23,450 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो अगली कैंडल है इसने 23,438 लगाया है, मतलब स्टॉप लॉस आपका नहीं लगेगा और उसने अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे भी दिया है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं कि कहीं और सेटअप हमारा बैंक निफ्टी में बना है या नहीं बना है। ये देखिए मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वॉल्यूम को मैं क्यों कंसीडर करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखो 3 कैंडल मिली है आपको, जो लास्ट की 2 कैंडल हैं उनका वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज से ऊपर है। फिर एक हमारे सेटअप जैसा बन रहा है और बना भी है काइंड ऑफ, बट इसका वॉल्यूम ऊपर है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड इस वाली ऐसी कैंडल्स में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हालांकि प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे भी हो गया, बट ये डाउटफुल रहता है क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगली कैंडल कैसी बनेगी। मोस्टली क्या होता है कि जब वॉल्यूम अच्छा आ जाता है तो यहाँ से रिवर्स हो जाता है। वो भी देखेंगे कि कहाँ पर ऐसा हुआ है नहीं हुआ है हाल फिलहाल। अभी देखो यहाँ पे सेटअप बना, बट हाई तो हुआ ही नहीं। एक और मैं स्ट्रेटेजी में एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे पिछली 4-6 कैंडल ग्रीन बनी है और सबके वॉल्यूम अच्छे हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग एवरेज से नीचे ही वॉल्यूम है उसका। तो हमने इसके हाई पे बाई करना था, हाई तो आया नहीं, बट लो ब्रेक हो गया है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि लो ब्रेक हो गया है तो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, वहां पे आप ये एप्लीकेबल मत करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये आपका स्टॉप लॉस था एक तरह से। अगर आपका यहाँ पे आप हाई पे बाई करोगे तो ये स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल ने हिट कर दिया एक तरह से। हालांकि बाई इनिशिएट नहीं हुआ है, बट फिर भी स्टॉप लॉस का प्राइस आ गया है, तो यहाँ पे आप बाई मत करो, बिल्कुल मत करो, चाहे फिर वो कहीं भी जाए। यहाँ पे सेटअप में इनवैलिड हो जाएगा अगर लो ब्रेक हो गया है पहले ही तो। ओके हाँ, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बना है हमारा। ये देखिए 3 कैंडल है हमारे पास, बीच में एक कैंडल ने थोड़ा सा कम वॉल्यूम दिखाया है, बट उसके बाद अगली कैंडल ने हमें एक हाई वॉल्यूम दिखा दिया। उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम कम है, तो देखिए थोड़ा साइडवेज हुआ जरूर है, पर उसने स्टॉप लॉस फिर भी नहीं खाया। हमारा 20 पॉइंट नीचे लेके चलेंगे हम तो 22,065 का हमारा लो है, और 22,020 पॉइंट माइनस करेंगे तो 45 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखिए 45 लगा है, 55 लगा है, और ये है 66 है, फिर ये है 60 है। 55 नहीं लगा, हमारा स्टॉप लॉस सेव हो गया, और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होगी। लगभग हमें 200-150 पॉइंट यहाँ बैंक निफ्टी में भी मिल गए। थोड़ा सा साइडवेज है, तो अगर नहीं जा रहा है आपकी डायरेक्शन में तो आप कॉस्ट पे निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी और अच्छा प्रॉफिट आपको नियर फ्यूचर में देगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती हो इस स्ट्रेटेजी में, या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये दोबारा से अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेन किया है और आपको समझ भी आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और भी मैं वीडियोस बनाऊं, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले कि हाँ यार चलो लोग पसंद कर रहे हैं तो मेरे को भी और मेहनत करनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो और एक और चीज, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो इसको भी आप फॉलो कीजिए, ट्रेड विद आकृष, राइट। इसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इंट्राडे और पोजिशनल पिक देता रहता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आज का देखो, मैंने टीसीएस यहाँ पे सेल करने के लिए बोला था 2685 पे, टारगेट थे हमारे 3, 2650, 2640 और 2600। तीसरा टारगेट नहीं आया है बस हमारा, लेकिन हमारे 2 टारगेट यहाँ पे लगे हैं, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। 2625 लोवेस्ट मारा है इसने, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपडेट भी दिया है, और मैं साथ के साथ आपको सारी अपडेट देता रहता हूँ कि रिवाइज कर लो, स्टॉप लॉस कौन से लेवल है रिवाइज करने के, तो फ्री भी ऑफ कॉस्ट है। हो सकता है कि पिक कम आए, बट जब आएंगी तो अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बंद अभी क्लोज करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर,
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।